हुजूर ने ऐलान किया जो जो हज के लिए मेरे साथ आना चाहे सब आ जाएं। ये सुन करके तकरीबन 1,20,000 सहाबा हुजूर के हज के सफ़र में साथी बन गए। मेरे आका तशरीफ़ लाए मक्का मुकर्रमा। यह हुजूर का आखिरी हज था जिसमें खुतबतुल विदा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया, आखिरी खुतबा दिया। वो आखिरी खुतबा पूरे दुनिया वालों के लिए दस्तूर है, एक लॉ है, एक ऐसे कवानीन से जमा किया है। उसी में हुजूर ने औरतों के हुकूक बयान किए, बच्चों के, बूढ़ों के, मजदूरों के, गरीबों के, पड़ोसियों के, हर एक के हुकूक उस एक खुतबे में मेरे आका ने बयान किया। हराम माल से बचने की तलकीन की, सूद से बचने की तलकीन की, और फिर घमंड तकब्बुर करने से बचाया। हुजूर ने फरमाया तुम सब आदम की औलाद हो, एक दूसरे पर फ़ख्र ना करो, काला गोरे पर, गोरा काले पर, अमीर गरीब पर, गरीब अमीर पर, बल्कि मेरे आका ने फरमाया तकवा जिसके पास है वह अल्लाह के नज़दीक मोहतरम है। यह आखिरी खुतबा हुआ। उसी खुतबे के बाद मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि दुनिया चाहे तो दुनिया ले लो या अपने रब के पास जो चाहे वो ले लो। उस बंदे ने अल्लाह के पास रहने को कबूल कर लिया है। ये बातें थी जो इशारा दिया मेरे आका ने कि अब रसूल पाक ज़्यादा दिन तक उनके साथ ना रहेंगे। मुहर्रम का महीना था जब मेरे आका पलटे मदीना तैयबा। बीमारी ने जकड़ लिया, सफ़र का महीना पूरे अलालत में गुजरा। इस तरह की अलालत थी, इस तरह का बुखार था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात सहाबा दोनों कंधे पकड़ करके मस्जिद में लाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैर भी ज़मीन पर नहीं टिकते थे। इस हालत में हुजूर मुसल्ले पर आए और अपने सहाबा को देखकर मुस्कुराते भी रहे, नमाजें भी पढ़ाते रहे। फिर यही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया। ये 11वीं हिजरी थी जब 12 रबीउल अव्वल थी। बाज़ रिवायात में 13 रबीउल अव्वल है। यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको जो वसीयतें करनी थी वो वसीयतें फरमाई। माँ आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में आराम करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुखार शिद्दत का था, बार बार मिसवाक तलब करते थे या पानी के छींटे चेहरे पर मारते थे और फिर कहते थे ये सकरात, ये नज़ा का वक्त कितना शदीद होता है, कितना शदीद होता है। माँ आयशा कहती हैं अचानक मैंने देखा दरवाज़े पर किसी की दस्तक हो रही है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा वो कोई और नहीं मलकुल मौत इज़राइल है, वो किसी के आने के लिए इजाज़त नहीं मांगता। आज मुझसे इजाज़त ले रहा है, इसके बाद फिर किसी से नहीं लेगा। मलकुल मौत हुजरे पाक में दाखिल हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीक़ा के जानू पर सर रख कर आराम कर रहे हैं। मलकुल मौत ने इजाज़त तलब की, आखा हुक्म हो तो आपकी रूह पाक को मैं निकालूं, अल्लाह के हुजूर ले जाऊं, आपके रब्बे आला के जिलों में ले जाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले जानते हो क्या पूछा था? मेरा दिल दर्द करता है। मलकुल मौत से सिर्फ इतना पूछा, ये वो वक्त होता है नज़ा का वक्त जिस वक्त बाप अपने बेटे को भूल जाता है, भाई बहनों को भूल जाता है, बल्कि अक्सर तो लोगों को अपना नाम तक याद नहीं होता। सकरात के वक्त जाओ लोगों के बिस्तरों के पास, हम कलमा पढ़ाते रहते हैं, कलमा आता नहीं, लोग बोल नहीं पाते। ये वो हालत होती है नज़ा की। लेकिन उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल मौत से यूँ कहते हैं, ऐ इज़राइल ये जो नज़ा का दर्द है, क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या ये सकरात का दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? मलकुल मौत ने कहा मौत से पहले हर एक को सकरात से गुजारा जाएगा। मेरे आका रो पड़े, वाह उम्मती ही, वाह उम्मती, है अल्लाह मेरी उम्मत, है अल्लाह मेरी उम्मत, क्या वो नज़ा और सकरात को बर्दाश्त कर पाएगी? रब ताला ने हुक्म दिया है हबीब आप गम न करें, आप अपने उम्मतियों को ये बशारत दें कि जो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता रहे हैं वो दुनिया में रहेगा, उसकी रूह अल्लाह फरमाता है मैं खुद कब्ज़ करूँगा, उसे एहसास ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बात कर ही रहे थे। आखिरी जुमले मेरे आका के अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज, और तुम्हारे हाथों के नीचे जो मजदूर हैं उनका ख्याल करो। इतना कहा और हुजूर पाक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे आका के लम्हाए मुबारक बंद हो चुके थे। हज़रत आयशा कहती हैं मैं बात करती रही, मैं बात करती रही, मैं ये सोच रही थी कि हुजूर अब बोलेंगे, तब बोलेंगे। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी हुजूर बोल नहीं रहे थे। अब वो कभी नहीं बोलने वाले थे ज़ाहिरी अल्फाज। अचानक अबू बकर सिद्दीक़ हुजरे में आए। हज़रत आयशा बातें कर रही थी,
हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, पेशानी मुबारका को बोसा दिया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आयशा ने पूछा, क्या हुआ बजान? कहा, बेटी तुझे मालूम नहीं, तुम्हारे सरताज, तुम्हारे रफ़ीक़ हयात, हम सब के आका और मौला अपने रब्बे आला के हुजूर जा चुके हैं। हज़रत आयशा कहती हैं, पहली मर्तबा मैंने किसी को अपने सामने रूह कब्ज़ होते देखा, मैं तो ये महसूस कर रही थी कि हुजूर बुखार की वजह से चुप हैं, फिर बोलेंगे। सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई, वो ख़ानदान में तन्हा बाकी थी, हुजूर की सारी औलाद उनके सामने फौत हो चुकी थी, हज़रत फ़ातिमा अकेली रह गई थी। हज़रत फ़ातिमा ने हुजूर पाक के जिस्म नाज को देखा तो कहा, ए बारे इलाहा, ज़िंदगी में आज से पहले या आज के बाद इससे ज़्यादा कठिन दिन मुझ पर कभी नहीं आया, फ़ातिमा पर इससे ज़्यादा बोझल दिन कभी नहीं आया। जब फ़ातिमा ने अपने अजीज़ जान बाप को अपने सामने मौत की आगोश में देख रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक के बाद दीगर ज़ियारत की। सहाबा की क्या कैफियत रही हुई, 14 सदियों के बाद आज हम रोते हैं मेरे आका की वफ़ात को सुनकर। वो आफ्ताब आलम हमारे दरमियान से रूपोश हुआ, वो महताब रिसालत गुरूब अगरचे हुआ, लेकिन आज भी जब वाक़यात सुनते हैं तो रोते हैं। सहाबा की क्या कैफियत रही हुई, यही कैफियत थी। हज़रत उस्मान तो किसी से बात करना ही छोड़ चुके थे, उन्हें कोई उठाता तो उठते नहीं, बिठाता तो बैठते नहीं। हज़रत उमर का हाल ये था कि वो नंगी तलवार निकाल कर कहते, खबरदार, अगर कोई कह दिया कि मेरा रसूल इंतकाल कर गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे हबीब का इंतकाल नहीं हुआ, वो अपने रब से मिलने के लिए गए, वापस आएंगे। हज़रत उमर मदीने में इस तरह घूम रहे थे। अज़ीज़ा ने गिराम वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन इंतकाल फरमाए और बुध के दिन तक आपका जिस्म मुक़द्दस रखा गया। जमातें आती रहीं, पढ़ती रहीं, मलाइका ने जनाजा पढ़ा। बुध के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने उठाया और उसी हुजरे में जहाँ माँ आयशा सिद्दीक़ा का घर था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारका खोदी गई, लहद बनाई गई जो एल शेप में होती है, हुजूर को पसंद थी, लहद मुबारका में रखा गया। उतरने वालों में हज़रत अली भी थे, हज़रत अब्बास भी थे। फरमाते हैं जब कब्र मुबारक में आखिरी मर्तबा रखा गया, सहाबा का मजमा था, भीड़ थी, एक आखिरी नज़र उस आफ्ताब रिसालत पर डाल लें, लेकिन अचानक लोगों ने देखा कब्र की तख्तियाँ बंद करने से पहले रसूल पाक के होंठ हिल रहे थे। हज़रत अब्बास कहते मैंने कान लगाया, उस वक्त रसूल पाक कह रहे थे, उम्मती उम्मती रब्बिग़फिर लि उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, वो मुझे नहीं पहचानती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, वो मुझे नहीं पहचानती। ये आखिरी जुमले कब्र अनवर में रखने के बाद रसूल पाक के, ऐ उम्मतियों, क्या हमने रसूल पाक का हक़ अदा किया है? क्या हमने उनको साल में एक मरतबा याद करके ये सोचा कि उनको के रात के खड़ी हुई इबादतों का हमने सिला दे दिया? कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। कब्र मुबारका बंद कर दी गई, हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन लहद का वो टुकड़ा अर्श आज़म से भी अफजल बना। नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायसीदी जा, वो कब्र अथर आज भी हम मुसलमानों के रूह की ठंडक है। वो हरा गुंबद जो रसूल पाक के मस्कन के ऊपर अपनी जगमगाहट बिखेर रहा है, वो करोड़ों आशिकों की आंखों का तारा बना हुआ है, हमारे दिल का सुकून है। ऐ मेरे अजीज़ों, आज हम जिएंगे तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ। मेरे आका ने आखिरी वक्त ये भी फरमाया था, जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर तुम आज अपने नबी पर जान और माल, अपने माँ बाप फिदा करने की बात करते हो, खौफ न करो, कल हम उठाए जाएंगे तो हमारे आका के साथ उठाए जाएंगे, हमारे रसूल के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन जो लोग मगरिब के दिलदादा हैं और दूसरों की कैरेक्टर को अपना करके अपने आप को तबाह बर्बाद किए हैं, उनको मुबारक हो, वो उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो फ़िरौन, हामान, शद्दाद, कारून, अबू जहल, अबू लहब, इन गुस्ताखों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे रसूल की ज़िंदगी पाक को जब तक रखा 63 साल, वो रहमत थे, और आपकी वफ़ात भी उम्मत के लिए रहमत ही है, रहमत ही है। और अल्लाह ताला उनकी बरकत से उम्मत को अजाब देने से महफूज रखा है।